हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे खेत से, गेहूं वाले खेत से। तो देखो मस्त शाम हो रही है यहाँ पर, ये देखो मस्त शाम हो रही है। सूरज लाल लाल दिख रहा है, पूरा बादलों को लाल करे हुआ है। और मैं भी खेत में काम कर रहा हूँ और ये देखो गेहूँ पर कितना सुनहरा सुनहरा वो पड़ रहा है। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है हमारे गेहूँ वाले खेत से। ये देखो मैं गेहूँ चांद को काटता हूँ बीच में से, देखो या गाइस, ये देखो इससे मैं गेहूं काट रहा हूँ। ये देखो इतना मैंने काट दिया है यहाँ से वहाँ तक ये सब। और देखो शाम हो रही है, कितना अच्छा मौसम लग रहा है। देखो ये देखो मैं इसको ये हमारा खेत और बच रहा है। फिर इसके बाद सब फाइनल हो जाएगा और फिर हम इनको कुटवाएंगे और फिर कुटवा के फिर इनको घर में भरेंगे। गाइस ये देखो ये हैं जो ये आ चुके हैं। देखो इनमें दाने भी हैं, दाने गिर गया। देखो ये पक गए हैं। अब इनको काटना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इनको नहीं काटा तो ऐसे सूख के गिर जाएंगे, इनको चिड़िया चूक जाएंगी। ये देखो पानी की बोतल भी लाए साथ में। गाइस इसे कहते हैं सुनहरा रेशा गेहूँ को। ये सुनहरा सुनहरा होता है सारा। ये देखो ये सारा सुनहरा सुनहरा है। देखो इतना कट गया है और आगे से ये मुझको काटना है। ये मेरी नौकरी, ये मुझको काटना है। ये वाला देखो ये यहाँ से और यहाँ तक मुझको काटना है। ये भी मैंने काट रखा है। और ये देखो ये भी आए नहीं, ये भी हरे हैं हमारे। देखो संतरी वो सुनहरा हुए पड़े हैं, इसलिए हमको इनका काटना पड़ेगा। और ये देखो मेरी जो हमारे बड़े पापा हैं, देखो उनकी सिरसों भी कट चुकी है। हमने बोए थे गेहूँ, उन्होंने बोई थी सिरसों। ये देखो ये है फेड़ा, मतलब देखो ये जो सरसों है ये इन फेड़ों के ऊपर बोती है, ये नीचे रहती है। और फिर हम इनके ऊपर से काटते हैं इस दराती से देखो। और काट के अब इन सबको इकट्ठा करेंगे। उसके बाद एक जगह पे इकट्ठा करके फिर इनको कुटवाएंगे मशीन से। और गाइस इन सबको इकट्ठा करके नहीं और काट कुटवाएंगे। फिर उसके बाद सरसों अलग, सरसों से तेल भी बनता है, फिर तेल से खल बनती है, ऐसे करेंगे है ना। और फिर जो बाकी तूड़ी बचेगी उनको भैंस के नीचे बिछाने का काम आता है। जैसे हम शाम को भैंस को बांधते हैं अंदर, मतलब ज़्यादा सर्दी आ रही तो शाम को भैंस को बांधते हैं। शाम को जब हम भैंस को बांधते हैं तो उसके लिए हमको ये तूड़ी जो देखो, अभी मैं दिखाता हूँ आपको तूड़ी कैसे निकल जाती है। ये देखो जो ये है ना, ये इनके बीच में, ये देखो ये इनके बीच में ये दाना है, ये दाना निकल जाएगा ऐसे। और जो बाकी ये बचेंगे जो ये बचेगा, इन सभी से मिलाकर ये पूरे खेत में जितने भी है सबको मिलाकर जो भी बचेगा उसको हम तूड़ी बोलते हैं। मतलब उसको फिर भैंसों के नीचे बिछाएंगे। गाइज अभी मैं यहाँ पर आया, हम यहाँ पर आए थे 11 बजे, जब तो कड़ाके की धूप पड़ रही थी। तो हम 12 बजे फिर हमने काम चालू किया। और उसके बाद फिर मैं 2 बजे घर को चला गया। भैंस को सानी भी करनी थी, मतलब भैंस को चारा डालना था, तो 2 बजे चला गया। अब फिर आया हूँ मैं 5:10 पर खेत में। अब मैं प्रेजेंट हूँ। तो अब मुझे ये काटना है जो मेरी मम्मी बोल गई थी कि ये तो तू काट के ही आना है। जो ये है ये ज़रूर काट के आना है, क्योंकि मैं एक बार घर चला गया था इसलिए बोल रही है। अब मुझे यही काटना पड़ेगा, फिर उसके बाद चलेंगे हम घर के लिए। गाइस हमारा व्लॉग रोज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जो हमारी मम्मी वो बोल रही है कि जब तक ये खेत नहीं कट जाते तब तक तो कुछ वीडियो नहीं बनाएगा। मैं बोला भी मम्मी से कि मम्मी वीडियो बना लेने दो, लेकिन वो बोली पहले खेत का काम फारिग करो फिर बनाएंगे वीडियोस। ठीक है, आप दिल से सपोर्ट बनाए रखना गाइस जल्दी से मुझे ये जितना बचा है, देखो ये बच रहा है जो यहाँ से और यहाँ तक जल्दी फारिग करना पड़ेगा, वरना मेरी मम्मी मुझको मारेगी। मैं रोजे से पहले मुझे इसको फारिग करना पड़ेगा गाइस, जल्दी से जल्दी। फाइनली गाइस मेरी 1 घंटे की मेहनत से मैंने ये सारा जो भी मम्मी मुझे छुट्टी गई थी वो मैंने सारा ख़त्म कर दिया है। ये देखो कहाँ है वो दरात, ये दरात पड़े जहाँ से ये दरात पड़े यहीं से शुरू था। और देखो मैंने सारा पार कर दिया, ये देखो। और गाइस इसे पार करने में देखो वो भी डूब गया, सूरज भी डूब गया। ये देखो गाइस व्लॉग समाप्त होता है यहीं पर। सपोर्ट बनाए रखेगा दिल से और मिलते हैं नई व्लॉग में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।